अच्छा, ये रही मेरी वो प्रिंसेस जिनका जो है मैं आपको अक्सर औकात जो है तमाशा में कहता था। ये मेरी बड़ी बेटी है, इनका नाम आयशा नुमान है। इनको आपने अक्सर देखा होगा, ये टीवी कमर्शियल्स में आती हैं। ओरियो कमर्शियल में जो ओरियो नहीं पहले डिप करे हैं, मेरी ये गुड़िया ही है। और इसके साथ जो है इनका एक ड्रामा भी चल रहा था ग्रीन टीवी पे। और दूसरी जो मेरी छोटी है उनका नाम है ज़ारा, और वो भी अभी जो है टहलती टहलती आ जाएंगी डैडी को ढूंढते ढूंढते। तो ये मेरी प्रिंसेस हैं जिनको मैंने बहुत मिस किया, और इन्होंने मुझे बहुत मिस किया। इन्होंने जो है ना मिस किया ना, इनकी आके मैंने वीडियोस देखी हैं। देखें, अब आप सोचें कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये वो लोगों में सच जो भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ, कि अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ जाके जो है थोड़ा सा ड्रामा होता है, घर वालों से बात करने देते हैं, ये करने देते हैं, वो करने देते हैं। भाई कुछ भी नहीं होता। अपनों के चेहरे के अपनों की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं। अब सोचें, जब मैंने अपनी फैमिली से बात करनी थी लाइव वीडियो में, तो मैंने कितनी जो है जान लगा दी थी गेम के अंदर, जिसमें एक पाँव पे खड़ा होना था। उससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ साथ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। बहुत सारे लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं। पहले तो मैं तमाशा के उन लोगों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगले 7 लोग जो फाइनल के अंदर जो है जाने के, तमाशा में जाने का जो है ना इतने अरसे रहने का एक साइड इफ़ेक्ट भी है, जो मैंने काफ़ी और दूसरे कंटेस्टेंट से भी पूछा था कि उनके साथ भी ऐसा हो, और उन्होंने भी कहा बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन चंद दिनों की बात है, अपनी लाइफ को आप अपना टाइम देंगे तो ये आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत, ये लीजिए, ये हमारी दूसरी छोटी प्रिंसेस भी आ गई जिनका नाम ज़ारा है, जिनसे हम बात कर रहे थे। ये हमारी पीछे जो है आयशा है, और ये ज़ारा है। ज़ारा सलाम कीजिए, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी छोटी छोटी, ज़ोर से बोलो ना। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आयशा, आपका भी सलाम रह गया था, ये दोबारा सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जब मैं गया हूँ इसके दांत आगे के 2 टूट गए। ये 2 महीने के अंदर इस मैडम ने 2 दांत तोड़ लिए आगे के। एक पहले का टूटा हुआ था, 2 मेरे आने से पहले तोड़ लिए। वो मेरे पास है और दूसरा मेरे पेट में। अच्छा, एक जो है मैडम ने संभाल के रखा हुआ। जी, हम बात करते हैं चंद उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने जो है मुझे मेरे जाने के बाद जो है मेरे लिए स्पेशली बहुत 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 मेरे सोशल मीडिया पे प्यार भेजा, जिसमें जो है अफ़गानिस्तान के इरफान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जो है बहुत सी चीज़ें मेरे जाने के बाद मेरे सोशल मीडिया की देखते रहे। और उसके बाद करते हैं लाइव स्ट्रीम, जो एक पेज है यूट्यूब का, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों ने भी जो है बहुत प्यार जो है से नवाजा मुझे। मैं तो था नहीं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी नहीं देखे, तो मेरी जो फैमिली है, जो मेरी भाभी हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा मुझे गाइड किया, और मेरी जो टीम है उन्होंने मुझे बताया। सब लोगों की जो है मैसेजेस मैंने जब सुने, उन्होंने जब कहा कि भाई ये बिल्कुल उन्होंने किया है, तो जब सब जगह से नाम आए तो मेरी टीम ने जो है ओवरऑल मुझे उनका नाम दिया। तो उसके उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। तो मैं सॉरी, अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह बात भी करूँगा। और दूसरे हैं अली सिकंदर। अली भाई कैसे हैं आप? अली भाई हमारी इंडस्ट्री के जो है एक नामवर एक्टर, राइटर, और तमाशा सीज़न 2 में भी थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी जो पेज बनाया हुआ है, मैंने अभी तक पेज नहीं देखा अली भाई, माज़रत, बहुत माज़रत, लेकिन जो है मुझे बताया गया कि आप पेज जो है रन कर रहे हैं, और आप मेरी जो है बड़ी तारीफ़ें करते थे यार। तारीफ़ें यही सुन के मेरी ज़िंदगी में ना मतलब खुशियाँ हो गई। आ जाए शादी आ गया बैठ। जी, और नुमान हबीब के नाम से जो फ़ैन पेजेस बने हुए थे, उन तमाम लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। अरे आप लोगों के मैसेजेस के मैं जवाबात साथ साथ देता रहूँगा। जब मैं आपको बोलूँ ना आप मैसेजेस करना शुरू करें, तब मैं आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू करूँगा। और आते हैं आई थिंक गिल्ची थिंग्स हैं, गिल्ची थिंग्स का जो पेज है, उन लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। उन्होंने भी जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी। अब आते हैं समथिंग हॉट के बारे में। समथिंग हॉट वालों ने भी जो है पेजेस में मेरे बारे में बहुत रिस्पेक्टफुल जो है वर्ड्स अदा किए, और कभी कभी थोड़ा बहुत सब लोगों ने किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो उनको लगा उन्होंने बयान किया अपनी ज़ुबानी, वो बिल्कुल ठीक था। मैं थोड़ा सा अपने लिहाज से ही बयान करूँगा। गैलेक्सी लॉलीवुड आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा यहाँ कहीं उंगली टच भी हो जाए कभी पैकिंग के बाद भी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता हूँ, और ये हाथ देखे फिर सूजन आ गई। ये वाला हाथ भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कटा नहीं था, लेकिन की बहुत बेहतर हो गया। लेकिन ये सिचुएशन मुझे हर एक दिन छोड़ के पट्टी करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है। जब मुझे खुलता है तो मैं खुद डर जाता हूँ। अब करते हैं बात। जी, अक्सर लोगों को जो है तमाशा के अंदर मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी लगी, जिन लोगों को बस नॉर्मल लगी, जिन लोगों को बुरी भी लगी। थोड़ा सा बात करते हैं तमाशा के बारे में। तमाशा क्या चीज़ है? तमाशा एक रियलिटी
शो था जिसके अंदर गेम का एक छोटा सा पार्ट था जिससे आप सेव हो सकते थे। अब ये बात समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ। तमाशा क्या है? तमाशा एक रियलिटी शो है जिसके अंदर गेम का एलिमेंट डाला गया है जिससे आप सेव हो जाते हैं पूरे वीक में। तो आपको वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अदरवाइज़ आप अगर नहीं जीतते पूरे वीक में जितने भी गेम्स होते हैं तो आपको वोटिंग के थ्रू जो है सेव होते हैं वो लोग, और इसी तरह फाइनल तक जाते हैं। अब अक्सर लोगों का ख्याल ये कहना था कि नुमान जो है गेम्स तो बहुत अच्छे खेले, भाई स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, स्पोर्ट्स से प्यार करता हूँ, जुनूनी तौर पे करता हूँ, ये देख लीजिए। उसके बाद ये मेरी गुड़ियाओं के मैसेजेस आए थे कि डैडी जीत के आना, तो वो एक जज्बा, जुनून और कैफियत ही दूसरी थी। आप लोग को लगता है हमारी फैमिली से और कोई नहीं तमाशा में जाएगा, मैं भी जाऊँगी। ओह, मैडम भी जाएंगी। अच्छा, तो बात करते हैं तमाशा के बारे में। बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे तमाशा की कि मैं गेम में पार्टिसिपेट नहीं घर के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब एक बात सोचिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात की कदर करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो अक्सर लोग कहते हैं कि नुमान जो है घर के अंदर खेल सही नहीं रहे, घर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये था एक रियलिटी शो। रियलिटी शो वो होता है जो रियल आप हैं वही दिखेंगे, ठीक है। अगर मुंह नहीं धुला हुआ तो मुंह नहीं धुला हुआ, अगर आपके बाल बिखरे हुए उठे हैं तो आप बाल बिखरे हुए उठे हैं, आप कंघी करके नहीं उठेंगे। एग्जाम्पल मैं मतलब कि आपको पता है एक डांस कंपटीशन था नस्ले, उसका जो है सीज़न 1 का विनर भी था। उसके अलावा क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है अवार्ड सेरेमनीज़ वगैरह की हुई जिसमें मैं डांस करता हूँ। डांस जो है मेरे अंदर एक फॉर्म जो है मुझे बड़ा दिल से करता हूँ, लेकिन आपने देखा वहाँ नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जब सुबह उठता था तो सुबह मुझसे नहीं होता था, डांस नहीं होता था, दिल नहीं मानता था। कभी कभी थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, कभी किया मैं जल्दी, ऐसा नहीं है कि मैं गाने पे उठता था सुबह, तो जब मैं कभी कभी मैं जल्दी भी उठ जाता था, और उस वक्त मैं रेस्ट रूम में होता था, रेस्ट रूम मतलब वॉशरूम में, जैसे ही गाना बजता तो वहाँ से बाहर आते थे, और अगर फील करता था तो मैं डांस कर लेता था। तो जब दिल किया मैंने किया, लेकिन हर रोज़ नहीं कर सकता था, सिर्फ कैमरा लेने के लिए कि मैं कैमरे में आ रहा हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि चंद लोगों को सवालात थे, उनको जवाबात मिल जाएंगे। जब मेरे दिल में किया मैं आया, और मैंने दिल से जो है वो किया। और शाम में जब दिल चाहता था कि डांस करना है तो हम रिक्वेस्ट करते थे बादशाह सलामत को गाना लगा दीजिए। बादशाह सलामत ने कभी कभी तो लगाए, लेकिन रोज़ तो नहीं बज सकता ना, उनका भी एक वो है। तो उसके बाद आते हैं गेम, और वो मुझे स्क्रीन मिल जाती। लेकिन भाई मैं क्यों बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूँ, मुझे नहीं बनना। मैं रियल लाइफ में भी किसी और के मसले में नहीं पड़ता। अगर कोई हेल्प मांगता है तो मैं उसकी बेहतरी के लिए हेल्प करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की लड़ाई भी हो रही है, उनसे हेल्प मांगेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी लड़ाई को ख़त्म कराऊँ, ना कि मैं उसका साथी बन जाऊँ, भाई तू लड़ मैं पीछे खड़ा हूँ। यार ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मुझे लगता है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर आपका कोई दोस्त लड़ने जा रहा है वो ठीक है, मैं मानता हूँ, उन लोग रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी दोस्ती की मज़े की होती है। भाई क्या यार कहाँ हो, आ जाओ, मुझे तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम है, सारे दोस्त पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए, उनकी भी मैं कदर करता हूँ। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो मैं बात करूँगा कि नहीं होता भाई, मैं चाहूँगा कि उसकी लड़ाई ख़त्म हो जाए, ना दिल से नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाए। ऊपर वाले को भी तो जवाब देना है भाई, जवाब तो आपके मुंह से अगर कोई गलत वर्ड निकल जाए, कोई ऐसा चीज़ हो जाए जो सामने वाले की तकलीफ़ हो, उसकी फैमिली को तकलीफ़ हो, तो यार ऊपर वाला तो खुश नहीं होगा। तो ये थॉट है मेरी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ें कि मैं चुपचाप रहता था वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल मैं रहता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अब देखिए मैं आपके साथ में लाइव हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर भी चुप होकर बैठ जाऊँ तो आप तो बोलेंगे कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं लाइव आया ही इसलिए कि आप लोगों की जवाब दे सकूँ। रियल लाइफ में जो मुझे जानते हैं या कहीं पर हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं कम बात करता हूँ, कम गो हूँ, कम अल्फाज अदा करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरी करीब जो है एक बाउंड्री लाइन जो है खींची रहे कि हर बंदा उसको क्रॉस ना करे, क्योंकि इज़्ज़त बहुत मुश्किल से मिलती है। और मैं जो है इज़्ज़त देना जानता हूँ, इज़्ज़त मैं चाहता हूँ कि मेरी भी वैसे ही है। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी से मजाक होना अच्छी बात है, किसी के चेहरे में स्माइल आए तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी के चेहरे में मेरी वजह से आंसू आ जाए, नाराज़गी हो जाए, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, बात करता हूँ कि मैं चंद लोगों से मेरी थोड़ी सी नाराज़गी हुई थी, और वो मैं आपने देखा चंद दिनों में ख़त्म हो गई थी। शुरू में वजिया से एक छोटी सी बात पे हुई थी, जो भी उसने आके मुझसे सॉरी किया, उसका बड़ापन था, वो आई, फिर मैंने भी उससे सॉरी किया, हमने बात ख़त्म कर दी। एज ए इंसान यही होता है कि कभी आपको कोई चीज़ बुरी लग गई हो या इत्तेफाक से हो गई हो तो उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे। और बहुत अच्छी बंदी है वजिया, अल्लाह पाक उसको जो है सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और उसके बाद जो है एक दफ़ा मेरी, वैसे तो मेरी गिनती की हुई है नाम की ही, कभी मैंने जो है अनम को जो है छेड़ दिया,
अच्छा, ये होता ये था कि हम लोग ना 24-24 आप दो तरह की हमारी जेंट्री होगी। एक जेंट्री को जिन्होंने एपिसोड देखा होगा 1 घंटे वाला या 1.5 घंटे का, जितना मैंने अभी तक एक एपिसोड नहीं देखा सोचा, और एक जिन्होंने अनकट वर्जन पूरा देखा है। देखिए बहुत डिफरेंस होगा दोनों में, याद रखिएगा उनकी सोच में, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया जा रहा है और यहाँ फुल है। तो कभी कभी हमारे सोचने का नज़रिए की वजह से शॉर्ट जो है मतलब भी कभी चेंज हो जाता है। तो कभी कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो उसी का फुल कट वर्जन भी जाके नेट पर आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो जिनको लगा कि नुमान हबीब ने जो है गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, गेम्स हमारा घर के अंदर और इंटरटेनमेंट नहीं दी, तो उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं बहुत दिल से माज़रत चाहता हूँ। पर जो है मैं 24 उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से सॉरी करता हूँ। उन लोगों से जिनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं बहुत 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 माफ़ी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। मैं कोई एक्टिंग कुछ नहीं करना होता तो मैं तमाशा में कर लेता। तो मैं आपसे दिल से जो है बहुत माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। बस जिस तरह का प्यार आप लोगों का मुझसे दोबारा जुड़ गया है, प्लीज़ वैसे ही रखिएगा। आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा, और जो है हम लोग सब खुश रहें और इसी तरह मैं तरक्की करता रहूँ। दुआ ज़रूर कीजिएगा सारी जो लोगों से जो देख रहे हैं और जिन जिन तक ये वीडियो जाएगी उन तमाम लोगों के लिए। चले अब आता हूँ थोड़े मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। अलीज़े कहती हैं वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग। सॉरी अलीज़े, मैंने शुरू में बताया था कि मैं थोड़ी सी मैसेज के बाद जब आऊँगा फिर आप लोगों के मैसेजेस के जवाब दूँगा, इसलिए अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के जवाब देने के लिए। अच्छा, अलीज़े भी साथ साथ मैसेजेस करे जा रही हैं। अलीज़े थैंक यू सो मच। और ये अच्छा नुमान भाई सलाम जो है, क्या नाम है, कनीज़ 8544, ओके। उसके साथ जो है बहुत सारे जो है राबिया सिद्दीकी कह रही हैं आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। बस ये बेटियों के नसीब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अच्छे नसीब के लिए। बेस्ट विशेज़ कह रहे हैं स्टाइल बाय इरम, ओह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ जो है अल्लाह आपको सेहत दे। इनका नाम है नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा मेरी बेटी का नाम है। मैंने अपने टेस्ट छोड़कर सिर्फ आपके लिए टाइम निकाला है, यू आर माई फेवरेट। अरे यार आयशा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टेस्ट देना भी ज़रूरी है ना। देखिए आपका रिस्पेक्ट मेरे दिल में जो है और बढ़ गई है। लेकिन वालिदैन देखें कितनी मुश्किलों से फ़ीसेस जमा कराते हैं, टेस्ट होते हैं तो वो वेट करते हैं। तो चलें, पहली बार था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने वालिदैन का सबसे पहले अपना ख्याल करना है। उसके बाद मुझे जो है ना, मुझे आपने ये बात कही थी, मेरे लिए यही काफ़ी होती है। मैं बड़ा सादा इंसान हूँ, मैं कोई वो नहीं कीजिए मेरी तारीफ़ें वो तारीफ़ें हो तो मैं खुश हूँगा। मैं बड़ा सादा इंसान हूँ। मैं आपकी जो है जज्बात की कदर करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आते हैं नूरे सहर कह रही हैं ला पाक आपको सेहत दे, बहुत बहुत शुक्रिया। और के कनीज़ कह रही हैं कि यू प्लेड वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अब वॉल 6 लिखा हुआ है, हाय। अब ऐसे ऐसे नाम रखेंगे तो दोस्त में आप अपना नाम भी साथ साथ ना मैसेज से पहले टाइप कर दें ताकि मैं आपका नाम पढ़ता रहूँ। इट्स क्या लिखा है, समिया, अच्छा समिया फैटी लिखा है, लेकिन आई थिंक समिया फातिमा होगा। वन वर्ड फॉर अरसलान। अरसलान एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मैं इसको लिए कहूँगा कि वो भी कम गो है और उसकी आदतें मेरी आदतें बहुत एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मुझसे भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। मैं भी कभी कभी गुस्सा ऐसा हो करेंगे जी। वोट तो मैं कर चुका हूँ और सारे अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैंने जितने लोग हैं ना सबको अलग अलग मोबाइल से मैसेज वो वोट दिए, लेकिन सबको दिए क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। अयाज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। अयाज़ के लिए बस ये है कि एक एक्स्ट्रा वोट किया, दोस्त है ना इसलिए। अच्छा, इसके साथ चलते हैं। गेम शो वाले कह रहे हैं मेरी बेटियां भी आई थी थोड़ी देर के लिए, भी गई हैं। वो घूमती फिरती रहती हैं भाई, क्या कहें, बड़े लोग कबड्डी खेलना। वो कहते हैं कि डैडी बोर हो रहा है। आयशा क्या है, आर द बेस्ट, अच्छा ओके, कुछ आप लिखना चाह रही थी वो थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। उसके अलावा लिख रहे हैं आसमा अर्शर, यू आर बेस्ट फ्रेंड तमाशा। आप नहीं जीते बट इंशाल्लाह आपके फैंस आपको टॉप 5 में
देखना चाहते थे, बट कोई बात नहीं। हाय सच्ची बताऊं, जब मैं इतना आगे आ गया था, हालांकि आई नो मैं इस गेम के लिहाज से ना एंटरटेनमेंट दे रहा था ना कुछ दे रहा था, तो पहले तो मेरा ये था कि यार हर वीक यार इस वीक बच गया यार, चलो वेरी नाइस, फिर अगले वीक बचिए, वेरी नाइस। अब जब आखिर की वीक शुरू हुई ना तो थोड़ी लालच आ गई थी। वो लालच आपको पता है बेटियों की वजह से थी मेरी, अब लालच कह लूँ या मेरी बेटियों की ख्वाहिश थी कि यार जीत के आना है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, ARY डिजिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाशा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनमें जो सारे डायरेक्टर लोग हैं, टीम है, आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लोग थे। अरे यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ तमाशा होता कैसे है, मज़े की बात बताऊँ ना। चलिए मैसेजेस रोक दीजिए, थोड़ा मैं तमाशा के बारे में बताता हूँ कि तमाशा गेम शो में मैंने क्या क्या देखा, किस किस तरह का माहौल होता है, आपको समझ में आया। भाई हम तमाशा के लिए ARY डिजिटल पहुँचे। सबसे पहले एक रूम में हम लोग सब 2-3 रूम से अलग अलग जगहों पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर लोग आके बैठना शुरू, वहाँ मुलाकात हुई कि कौन कौन आ रहा है। उसके बाद हमारे सारे बैग्स खुले, वो नहीं तो कस्टम में जो चेक होते हैं एयरपोर्ट में, वो वैसे चेक हुए प्रॉपर एक एक चीज़। मैंने जो है शेविंग का उस तरह रखा हुआ था, उन्होंने निकाल के हटा दिया, कह रहे हैं ये नहीं जा सकता। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हटा दी, ये नहीं जा सकती। अरे हमने बोला भाई हम शो में आए, कह रहे नहीं जा सकती। ओके, तो हमारी प्रॉपर चीज़ें चेक हुई हैं, फिर बैग पैक हुए हैं सारे लोगों के। फिर हम लोग, उन्होंने कहा बैग छोड़ दीजिए आपका अंदर मिल जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि हमारी एंट्री की बारी आई, तो एंट्री में मैं और अनम ने जाना था, हमें वो लेके गए। अच्छा जहाँ तक खुला मॉल था सब लोग दिख रहे थे वो तो ठीक है। उसके बाद एकदम ब्लैक आगे पर्दा टला हुआ था और उसके पीछे हम दोनों खड़े थे, तो उन्होंने बोला चले आ जाए। एक पर्दे के अंदर लेके गए, आगे भी ब्लैक पीछे भी ब्लैक, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिन था तो थोड़ा से शीशे लगे हुए थे, रोशनी आ रही। उन्होंने बोला जी दरवाज़ा खोलने लगे, खोला और हम एंटर हुए। उसके बाद आपने देखा हम दोनों एंटर हुए, अंदर गए, सेट वेट देखा। अच्छा होता था उसमें, हमें नज़र नहीं आता था कि सामने कैमरा है भी या नहीं। कभी कभी तो हम समझते थे कैमरा है, आगे कैमरा ही नहीं होता था। जो है ऐसा भी होता, तो हमें कुछ नहीं नज़र आता था। वो एक तरफा था, सिर्फ हमें अपना अक्स नज़र आता था, पीछे कैमरामैन को हम नज़र आते थे। तो वो कहीं से भी कैमरा आ जाता था, हमें कुछ नहीं पता। माइक हमें उतारना अलाउ ही नहीं था, माइक हमने जो है सिर्फ सोते हुए उतारना था और हमें माइक उतारने की इजाज़त ही नहीं थी। बैटरीज हमारा चेंज वक्त पे होती रहती थी। उसके साथ साथ अब सुबह जो है, अब कितने बजे उठाते थे कुछ नहीं पता, एक अंदाज़ा होता है, सुबह का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उठते ही जो है फ्रेश होने गए। अब कोई किसी की ड्यूटी होती थी ब्रेकफास्ट बनाने की, वो कर रहा है, किसी की जो है हूवर की थी वो करता था, किसी की कुछ ड्यूटी थी, कई लोग कहते थे हम बाद में करेंगे, चंद लोग पहले तैयार हो जाते थे, चंद लोग बाद में होते थे। फिर जो है वो ख़त्म होता था, लंच शुरू हो जाता था, उसकी कुकिंग। चलिए शॉर्ट में बताता हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई। तो बड़े मसले होते थे बाद में, तो हमारे साथ ये हो गया था सिर्फ एक ही वॉशरूम में जा सकता है दूसरा शख्स। लड़कों के वॉशरूम में सिर्फ एक लड़का जाएगा, दूसरा बाहर वेट करेगा, फिर वो चले जाएगा, फिर पहला जाएगा। तो हम लोग लाइन लगाते थे। उस वक्त 4 लड़के थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब 9 लड़के थे तो फिर तो शुरू में तो अलाउ था, फिर जैसे जैसे कम होते रहे तो फिर 2 अलाउ हो गए, फिर 1 हो गया, ये हो गया था, तो बड़ा मसला होता था। तो उसके लिए लाइन में लग के खड़े होते थे, वो नहीं वॉशरूम में टोकन लेके खड़े होते, भाई हमारा नंबर कब आएगा, ये वाली सिचुएशन थी। और रियली ऐसे ही थी, बस टोकन लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम पकड़े जाते थे अगर 2 लोग अलाउ नहीं और 2 लोग जो है, पहले ड्रेसिंग रूम था, मेकअप रूम के बाद ड्रेसिंग रूम, उसके बाद वॉशरूम था, तो ड्रेसिंग रूम में भी अलाउ नहीं था। तो सोचें इन सख्तियों से गुजरे हम लोग। और उसके बाद जो है क्या नाम है, अब आप सोचें 24 घंटे आप कैमरे के सामने हैं, 24 घंटे कैमरे के सामने सोते हुए। अब मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अजीब सी बात है लेकिन नेचुरल है। अगर इंसान खराटे भी ले रहा है तो सोच रहा है, मैं सोते हुए भी सोच रहा है कि खराटे ना ले लूँ, यार अजीब सी बात है, बाइक लगे हुए, तो मतलब एम्बेरसमेंट होती है यार रियल लाइफ में। मुझे मैं होती तो वहाँ पर कितनी होती होगी, तो इतना सोचना पड़ रहा था। और अच्छा कुकिंग आपको पता है माशाल्लाह, मुझे जो है चाय के अलावा जो है और अंडे बॉयल या अंडे फ्राई करने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन इस बार मैंने पराठे बनाए, बेल नहीं पाया, मतलब गोल भी कर लेता, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करता, आटा गूंदना नहीं आता। लेकिन आई नो कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं मेहनत करता तो सीख सकता था। तो लेकिन जिस दिन पड़ेगी उस दिन सीख लूँगा। लेकिन पराठे वगैरह तलना वगैरह आपके सामने था। ये तो छोटी छोटी चीज़ें। ओवरऑल बात करूँ तो कभी कभी जिन लोगों की लड़ाइयाँ को नज़र आती थी, वो लड़ाइयाँ तो होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, रेल में होती थी लड़ाइयाँ, नाराज़गियाँ भी होती थी, लड़ते भी थे, फिर दोस्ती हो जाती थी, फिर बातें ख़त्म हो जाती थी, तो बहुत सारी चीज़ थी। अच्छा अजान हो रही है, हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं अजान के लिए प्लीज़।
और जब लाइट बंद हो जाती थी तो बादशाह सलामत ने कहा हुआ था कि वहाँ के रूल्स है कि आप सो जाएं जल्दी। मैं तो भाई वही मैं और आगा तलाल हम लोग टाइम पे जाके लेट जाते थे और सोने लेट जाते थे, इवन जुनैद अख्तर भी। लेकिन दूसरे लोगों को सलाम है भाई, सारे लोगों को सलाम है। मतलब शुरू में तो वो 3-3-4 बजे 2-2 बजे 4-4 बजे सोए, फिर सुबह जो है अक्सर जो है सायरन बजता था। उसकी वजह उसमें एक ये भी होती थी कि भाई अब रात भर तो जागते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है यार, होता है सारे। उसके बावजूद सब अच्छा जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा जी, मिसिंग यू क्या है, अयाज बॉन्डिंग, अच्छा मिस योर अयाज बॉन्डिंग, क्या कौन है, हुमा कुरैशी, मिसिंग योर अयाज बॉन्डिंग। भाई आई एम सॉरी, मुझे इतना छोटा पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि लाइट बैक साइड पर कुछ ज़्यादा ही है, फ्रंट पे कम है। अच्छा जी, अच्छा जैन है या जैनी है, उन्होंने जो है मेरी तारीफ़ की है, क्यूट कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। कौन कौन स्मोकिंग करता था आयशा जी? ये किसी की पर्सनल सब बातें हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन स्मोकिंग करता था। अच्छा जी, अच्छा दानिया कैसी है? दानिया जब तक मैं था अल्लाह का शुक्र है सब लोग ठीक थे, दानिया भी ठीक थी, साइमा भी ठीक थी, अरसलान भी ठीक था, अनम भी ठीक थी, अकील भी ठीक था, और कोई रह तो नहीं गया, अयाज़ मेरा हीरो वो भी ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चोटें वोटें तो सबको आई हुई हैं, चंद लोगों की तो प्रॉब्लम भी चल रहा था, उसके बाद भी टास्क वगैरह दर्द में खेल रहे थे। जैसे अयाज़ दर्द के अंदर जो है काफ़ी खेला है टास्क, और उसका बैक का प्रॉब्लम है, उसका इवन जो है कान का भी प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल चीज़ें आप आई होप कि जब उसने बताया था आप समझ गए होंगे। दानिया की थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम चल रहा है। और कौन लिखे हैं, अली कह रहे हैं, अच्छा एक और कह रहे हैं, आप फाइनल डिज़र्व करते हैं मानो जी। थैंक यू सो मच, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तो मैं बाहर आ गया। अच्छा, मेरे नेल के बारे में जो जानना चाह रहे हैं, पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। सिचुएशन कुछ ये है और काफ़ी बिगड़ी हुई है, ये भी इवन सूजन आ जाती है, ये कहीं टकराता है ना, हल्का सा कहीं से टकराता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता हूँ। इसका करंट इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, और ये हिस्सा भी सूज जाता है पूरा। मतलब जब ये लगा था ना तो मेरा यहाँ तक हाथ पूरा सूजा हुआ था, ये हालत से थी। तो अंदर की मैं सिचुएशन आपको क्या बताऊँ, मैं तो उसको सोच के भी डर जाता हूँ, मतलब बहुत बुरी है। अल्लाह बस दुआ कीजिए, एंटीबायोटिक का भी मेरा कोर्स जो है 6ठे दिन का चल रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे जल्द से जल्द सेहतयाब करे और मेरा वैसे ही नाखून आ जाए, स्किन वैसी हो जाए। काम करता हूँ भाई। अच्छा, वन वर्ड फॉर दानिया। दानिया बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह पाक उसको जो है बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी जो है एक्ट्रेस है। उसके जाने से पहले मेरी अम्मी ड्रामे जो है देखती थी, मैं जब भी आता था उनके पास वो ड्रामे लगाई होती थी। अच्छा, मैं ड्रामों से भागता हूँ, मैं ड्रामों से भागता हूँ भाई, मतलब अपना ड्रामा भी कम देखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई फ़नी चीज़ दिखा दो भाई, ड्रामे नहीं देखने मैंने। हाँ, अरसलान के लिए भी मैं कुछ देर पहले वन वर्ड फॉर अरसलान, मैंने अरसलान के लिए बताया। अरसलान अल्लाह पाक उसका फ्यूचर अच्छा करे, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का भी हीरा आदमी है, खुश रहे, आबाद रहे, और जो है मुझे लगता है कि ये वाला साल उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत कुछ। आमीन। अच्छा, फ़ाइनल में जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं फ़ाइनल में जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि किस दिन फ़ाइनल है, मैं किस दिन जाऊंगा, कितने बजे जाऊंगा। तो चंद चीज़ें पर्सनल होती हैं, बस जिस दिन आई थिंक 5th को ऑन एयर होगा फ़ाइनल, तो उस दिन आप देख पाएंगे कि कौन जीता है। अच्छा जी, आगा तलाल बहुत अच्छा इंसान है। आगा हम लोग क्रिकेट साथ खेलते थे, और खेलते थे इसलिए क्योंकि आजकल मैं खेल नहीं रहा, सिचुएशन बिगड़ी हुई, और कुलीग है मेरा, और बहुत अच्छा इंसान है। बहुत हमारी इतनी जो है, अच्छा क्रिकेट साथ खेलते थे पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर वो कहते प्लीज़ मुझे कोई कॉल ना करे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे जानने वालों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल ना करे लोगों की, वो जो है लाइफ शायद ख़राब हो रही है। मैं आप लोगों को मैसेज करते मैं कॉल बैक कर लूँगा। अच्छा, अयाज़ के लिए, अयाज़ एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा होस्ट, साफ़ हीरा आदमी, और उससे बीच में जो लोगों की नाराज़गी हुई, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। वहाँ की सिचुएशन बहुत अजीब है, आप यकीन माने, वहाँ रहना, वहाँ पर सरवाइव करना इतना अर्सा बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। कभी कभी इंसान कुछ गलत फैसले कर लेता है, और कभी कभी हमें समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक बहन बनाई थी, वो मतलब वो बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ कह दिया, और तो उसने फिर बाद में ये चीज़ फील भी की,
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उससे जो है अगर आपके दिल में नाराज़गी है तो ख़त्म कर दीजिए। बहुत 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 अच्छा इंसान है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है यार। मैं बात कर रहा हूँ कितने साल पहले वो इंडिया से काम जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके आया था, उसमें कोई अपनी बड़ाइयाँ नहीं, कुछ नहीं, वो डाउन टू अर्थ रहने वाला आदमी है। तो उसकी रिस्पेक्ट करें, और गलती हो आपके उससे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए प्लीज़, उसको गलत नज़रिए में मत लेके जाइए। अच्छा, तमाशा यार भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग भी मेरे लिए बहुत वो कहते रहे। टॉप 5 कौन है? अरे टॉप 5 क्या, टॉप 7 है। आई डोंट नो कि बीच में इस वीक के बीच में कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे कोई रूल के बारे में नहीं पता। मैं कोई एपिसोड्स नहीं देख रहा, मैंने पहला एपिसोड भी नहीं देखा भाई। अब सोचिए, मैंने तमाशा का प्रोमो भी नहीं देखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहला प्रोमो आया था, अगर किसी के पास है तो मुझे उसका लिंक तो भेज दें, प्रोमो तो देख लूँ कम से कम। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, और ना मैं देखना चाहता हूँ, फ़िलहाल मैं नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप को नॉर्मल कर रहा हूँ पहले, ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में आ सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ। अभी सिर्फ मेरा टाइम मेरी फैमिली का है, अपनी और रिकवरी का है, और जो है अल्लाह रसूल का है भाई, बाकी किसी चीज़ का नहीं। मैं अपने दोस्तों से ही माज़र चाहता हूँ, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज़, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं आज करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोलूँगा, वो जो भी टाइमिंग वगैरह होगी वो कल जो है पोस्टर लगा देगी इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, तो वहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो वहाँ मैं आप लोगों से बात करूँगा, और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के सवालात होंगे, उनके जवाब दूँगा। और आज तो मैं आप लोगों के जवाब ही नहीं दे सका। ये लाइबा जो है, लाइबा चौधरी कह रही है कि आप बहुत अच्छा खेले, पर जो है आप नहीं पहुँच सके। अरे कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा, आप लोगों का प्यार मिल गया, ये इंपॉर्टेंट था। क्या, एक बात बताइए, तमाशा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जीत भी जाता और आप लोगों का प्यार ना मिलता तो क्या फ़ायदा? मुझे आप लोगों का प्यार मिला है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तमाशा का एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है, मैं अभी गया था, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ, मैं तब भी खुश था, और मैं आगे भी खुश रहूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए। खुश रहिएगा। इंशाल्लाह मैं परसों दोबारा आप लोगों के पास लाइव आऊँगा, जब भी आऊँगा कल तक आप लोगों के पेजेस में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अच्छा, एक मैं मैसेज दे देता हूँ। ये अस्मा अरशद कह रही है कि जब मेरी बेटियों और मेरी वाइफ ने मुझे देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। बड़े मज़े की बात सुनिए। मैंने वहाँ से वैसे मेरा घर पे ही मोबाइल फ़ोन था जो बंद था, मैंने वहाँ से कॉल करवाई तो मेरी वाइफ लाहौर में थी, कराची में नहीं थी, बच्चों के साथ। अम्मी थी यहाँ पर, वो मेरे ससुर जो हैं उनकी तबीयत अल्लाह पाक उनको सेहत दे, प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उनकी जो है कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी ठीक हो जाती है। तो मेरी वाइफ वहीं पर ही थी मेरी बेटियों के साथ, तो वो तो थी नहीं। अम्मी को कॉल की, अम्मी घर पे थी, मैं घर पे आया, अम्मी बहुत खुश थी, बात की। और फिर जब मैंने वाइफ से बात की तो वो सुबह की फ़्लाइट लेके आ गई। तो अब रात को मैं सोया ही था कि सुबह वो लोग आगे फिर मैं उठ के बैठ गया, क्योंकि बच्चों से भी मिलना था, इतना वेट किया, वाइफ से जो है मिलना था। मिला, बात की, हमने बहुत मज़ा किया, उसके बाद फिर सो गए। फिर पूरे दिन